अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे लंगोट, बेबी लंगोट, जो कि बहुत कम कपड़े में तैयार किया जाता है और बहुत ही आसानी से हम बताने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इस लंगोट को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, लंगोट की कटिंग कुछ इस तरीके से होगी, जिसकी लंबाई हम देख लेते हैं। इसकी लंबाई 12 इंच है, तो ये चारों तरफ से 12 इंच ही है, यानी 4 चौकोन कपड़ा लिए हैं। फिर उसके बाद ये कपड़ा जो है ये सिंगल में है, तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें हम ये जो लंगोट की पट्टी कटिंग कर लिए हैं, तो क्योंकि छोटे कपड़े में था तो इसलिए हम पहले से ही कटिंग कर लिए हैं। तो ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है और ये 12 इंच तक लंबी पट्टी है। तो इस तरह से हमने 2 पट्टी ले लिए हैं। तो ये 2 पट्टी जो लिए हैं तो हम लंगोट के इस हिस्से में लगाएंगे। ये हमारा रहा लंगोट। तो सबसे पहले हम ये जो बनाएंगे, इसकी पट्टी सिलकर एक हिस्से पे लगाएंगे और फिर दूसरे हिस्से पे, यानी ये दोनों हिस्से पे इस तरह पट्टी लगा देंगे। एक दूसरी पट्टी हम लिए हैं जिसको भी 2 इंच चौड़ी है और उसके बाद इसकी लंबाई 4 इंच है, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। चलो इसको देख लेते हैं कैसे इसकी सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई के लिए सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। तो फिर यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ पर पूरा ले आएंगे। थोड़ा सा बीच में खुला हुआ हिस्सा रखेंगे ताकि यहाँ से हम इसको सीधा कर सकें। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इन पट्टियों को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से 2 हिस्सा दोनों तरफ से किए, फिर एक दूसरे पे रख के पूरी सिलाई लगा लेंगे। सारी पट्टियों को इसी तरह हम सिल लेंगे। सबसे पहले इन पट्टियों की सिलाई कर लेते हैं जो हम दिखा चुके हैं पहले से, और किस तरीके से सिलने का बताएं हो उसी तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। ये रही हमारी पट्टी की सिलाई। इसी तरह पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए हम इस तरह सिलाई पूरी लगा लेंगे और सारी पट्टियों को इसी तरह सिल लेंगे। ये इस तरह से हमारी सिलाई होगी। पट्टियाँ सिलकर रेडी हो चुकी हैं। ये रहा हमारा तिकोन हिस्सा। तो ये चीज़ देखने का, यहाँ पे यानी छोटी पट्टी लगेगी, तो छोटी पट्टी को हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको एक कपड़े को उठा लेंगे। फिर इसको इस पे रखते हुए पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसा सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस पे रख देंगे और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। इस तरह से यहाँ पे पहले यहाँ से इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद हम इसको भी इसी तरह, जिस तरह इस पट्टी को अंदर डाले हैं, इसको भी अंदर डाल देंगे इस तरह, और फिर यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा देंगे। इसी तरह इस कोने पे भी एक पट्टी, दूसरी पट्टी उठाएंगे, उसको अंदर इसके डाल देंगे। जिस तरह इस छोटी पट्टी को अंदर डाले हैं इसको अंदर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ तक सिलाई ले जाएंगे। इस तरह से हमने इसको इसमें एक कपड़े में इस तरह ज्वाइंट कर लिए हैं। इसी तरह से हम इस हिस्से पर, इस कॉर्नर पे भी इस कपड़े को अंदर डालेंगे और इस पर ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह दूसरे कपड़े को भी रख के ज्वाइंट कर लेंगे। फिर उस कपड़े को रख कर हम पूरी इस तरह राउंड राउंड सिलाई लगाएंगे, सिर्फ 2 इंच छोड़ते हुए सिलाई। इसको हम अंदर डालें और उसके बाद इस कपड़े को बराबर किए। इस तरह से फिर एक बार और मजबूत कर लेंगे पीछे ले जाके। अब इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम इसको घुमा लेंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और हम इस सिलाई को यहाँ पे रोक देंगे क्योंकि इतना हमें खुला हुआ हिस्सा रखना है। उसके बाद यहाँ पे बंधन डाल देते हैं। अब यहाँ से फिर सिलाई शुरू की है, ये 2 इंच छोड़ते हुए, और उसके बाद इसके अंदर ये हम बंधन को कोने के हिस्से पर अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इस तरह पकड़ लिए हैं। पकड़ने के बाद ये सिलाई शुरू हो गई हमारी। इस तरह से, और फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मजबूत भी कर लेंगे। और ये हमारा लंगोट इस तरह सिल गया। अब इसको यहाँ से हम खुले हुए हिस्से की तरफ से चलो सीधा कर ले। तो सीधा करने के लिए सिर्फ ये कपड़े को पकड़ेंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए पूरा सीधा कर लेंगे। इस तरह अंदर डालते चले जाएंगे कपड़े को और पूरा सीधा हो जाएगा। लंगोट को सिलते वक्त ये चीज़ का ध्यान देने का,
जब ये सीधा करेंगे तो ये इस तरह से देखो एक बराबर दिख रहा है, तो इसको हम सही कर लिए हैं और इसको नहीं सही किए हैं ताकि आपको भी ये गलतियां हो तो आप सही कर सके। तो एक इस तरह से जा रहा है, देख रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से इसको सही करेंगे, सिलने के बाद उसमें क्या करना और ज़रूरी पड़ता है, चलो देख लेते हैं। हम थोड़ा सा उल्टा किए हैं ताकि आप लोग को समझा सकें। तो हम सबसे इसको इस तरह से ऐसे करके सिलाई लगाएंगे सीधा करके। चलो इसको देख लेते हैं। इस तरह सीधा लगाने के बाद कैसा ये बन के तैयार होता है। इस तरह से ये त्रिकोण हिस्से पे हम सीधा सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको चलो सीधे करके देखते हैं। अभी सीधी दिख रही है और ये भी देखो अभी बराबर हो गई है ऐसा सिलने के बाद। इसी तरह हम आगे के हिस्से को देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा एक तरफ तिरछा दिख रहा, तो उसी तरह हम इसको भी सीधा पीछे उल्टा करके कपड़े को फिर अंदर से इसी तरह जैसे ऐसे बराबर सिलाई लगाना है उसी तरह लगा के इसको भी सही कर लेंगे। लंगोट बनकर इस तरह से तैयार हो गया है। उसके बाद हम इस पर दाब सिलाई लगाएंगे तो ये खुला हुआ हिस्सा भी बंद हो जाएगा। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई का तरीका कुछ इस तरह से है, ऐसे लाए और उसके बाद ये किनारे के हिस्से की तरफ इस तरह से सिल लेंगे। हमारी दाब सिलाई लगाने की वजह से ये हमारा जो खुला हुआ हिस्सा है ये भी सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से खूब बराबर कर लेंगे। ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है। ये हम सीधे हिस्से की तरफ आ गए हैं जो ये पट्टी लगी हुई है। हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद ये चौकोन पट्टी जो हम लिए हैं इसको इस पे रखेंगे इस तरह कोने के हिस्से पर, और इस पे इस तरह से करते हुए इस पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। दोस्तों ये जो लंगोट है इसको हम बीचों बीच फोल्ड कर लिए हैं। तो ये बीच के हिस्से पर ये आधा इंच पे निशान लगाए हैं। यहाँ से 2 इंच तक हम इसको सिलाई करेंगे। तो इस तरह क्रॉस में सिलाई करेंगे, यहाँ से आधा इंच और यहीं से पतला होता चला जाएगा। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ये इस तरह से डबल कर लेंगे इसी सिलाई को ताकि ये सिलाई मजबूत हो जाए। इस तरह से आप लोग जो देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ इस तरह हिस्सा करेंगे। जब बांधेंगे तो इस तरह से करेंगे, यानी इस तरह से ये करके बांधेंगे, ये अंदर रहेगा। तो ये इस कमर की सेफ्टी के लिए रहता है कि वहाँ पे एकदम बराबर से कमर पे बच जाता है तो बाहर नहीं आती है ये ऐसा सिलने की वजह से। दोस्तों ये हमारा लंगोट बनकर तैयार हो चुका है जो बहुत कम कपड़े में बनाया गया है। और इसको पहनाने का तरीका ये है, इस तरह से इसमें हम डालेंगे ये जो सुराख है, इस तरह से हम इसको इसमें डालेंगे और यहाँ ले आएंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से ये बांध देंगे तो ये आसानी से। दोस्तों हमारी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।